एक कुंडली है जिसमें ये जॉब करने गए वहां और सेटल हो गए। और ये अमेरिका न्यू जर्सी में है। और बीई एमबीए बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर रहे हैं और दो बेटे हैं। शादी इनकी हुई है 2001 में। ठीक है, तो अब इसकी इनकी कुंडली में आपको ये कॉम्बिनेशन जरूर देखना है। इनका मैं आपको प्लेस ऑफ बर्थ भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये है मराठी है, मुंबई के हैं। ठीक है, 28 जनवरी 1975 का पड़ता है, 2:25। तो एक महाराष्ट्र से एक लड़का अपना पढ़ाई करता है और फाइनली जॉब के प्रोजेक्ट्स के लिए जाता है। फिर ऑब्वियसली एमएनसी में अगर अच्छे ऑफर मिल रहे हैं तो वो वहीं सेटल होना सोच रहा है, वो इंडिया नहीं आना चाह रहा। फिर तो ये कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक आ जाएंगे। तो 4th हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस, 12th हाउस, सेवंथ भी देखेंगे, लेकिन लगन सबसे पहले हमें दिखा रहा है कि यहाँ राहु बैठा है। तो ये अफ्लिक्ट कर रहा है। और मंगल अगर मैं देखूं लग्नेश, तो उसे भी शनि देख रहा है अष्टम दे। तो ये भी लगन लग्नेश का पीड़ित होना आपको अपने देश में ज्यादा समय नहीं बिताने देगा। ये एक सिंपल सा एक वो कॉम्बिनेशन आप याद रख सकते हो कि कहीं ना कहीं वो उसे अपने रूट से दूर ले जाएगा। अब 4th हाउस पे आ जाते हैं। 4th हाउस जो है वहां पे मरकरी, वीनस, जुपिटर बैठे हैं। मरकरी इनका दारा कारक है, वीनस इनका ज्ञाति कारक है, और जुपिटर आत्म कारक। इन तीनों को कौन देख रहा है? मून देख रहा है एज ए भ्राति कारक। और सन सन तो देखेगा नहीं, तो सिर्फ मून देख रहा है। तो अब यहाँ पे ये स्ट्रांग हो गया ये हाउस बहुत ज्यादा। मतलब ये कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें कुंभ राशि, कुंभ राशि कहना चाहिए, 4th हाउस नहीं कहूंगी, कुंभ राशि स्ट्रांग हो रही है। इतने सारे 3-4 ग्रहों का प्रभाव तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, ये वीनस जो है लॉर्ड है 12th हाउस का, उसका यहाँ आना, और साथ में जुपिटर मरकरी, 3 दिन शुभ ग्रह का आ गया। तो क्या ये वहां प्रॉपर्टी खरीद लेंगे या इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदेंगे? और वहां क्यों रह रहे हैं? और क्यों कौन सी दशा इन्हें ले जा रही है? अभी इस समय 2000, ये इनकी टॉरस की दशा चल रही है 2019। इससे पहले दशा देख लेते हैं। देखिए, ये जेमिनी, जेमिनी में चले गए थे। चलिए बताइए। मैम आइडली तो कैंसर में के एंड में जाना चाहिए, बिकॉज कैंसर भी उतना ही स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि एस्पेक्ट बाय एक्वेरियस है। हाँ, तो मतलब पहले थोड़ा थोड़ा गए, ट्रैवलिंग वैसा रहा, फाइनली जॉब पढ़ के एनआरआई मिलकर सेटल ही हो गए वहां पे। है ना, कैंसर से तो शुरुआत हो गई क्योंकि ये 9th लॉर्ड की, 9th हाउस के बैठे हुए प्लानिट की, भाग्य का स्वामी है ना, तो उसकी तो दशा है ही अच्छी। शॉर्ट ट्रेवल दिखाएगा, फिर भी भ्राति कारक है ना, 3rd हाउस का कारक है। तो मूवेबल में कई सारी जर्नी हो गई ऑब्वियसली। नॉट ओनली अमेरिका बल्कि और कंट्रीज भी इन्होंने विजिट करे, वो अलग चीज है। लेकिन फिर अमेरिका सेटल हो गए। हम्म। अब बताओ, और नवांश में भी देखो और फिर दशमांश में भी बताओ। यस, तो मैम जैसे हमने कहा कि कैंसर और एक्वेरियस का एस्पेक्ट है, तो ये दशाएं बहुत स्ट्रांग होंगी। तो उसमें उनका ट्रैवल शुरू हो गया, जैसे कि हमने देखा, क्योंकि आत्मकारक जीके बीके का उसमें रोल है। और फॉरेन सेटलमेंट बता रहा है, बिकॉज वहां पर फिक्स साइन है, मतलब 4th हाउस में, और 12th हाउस से संबंध है, इसलिए प्रॉपर्टी बाहर ही खरीदेंगे। इंडिया में भी खरीद सकते हैं, बाहर भी खरीदने का है। तो वो क्लियर दिखा रहा है। अगर दशमा अगर हम नवमांश में और दशमांश में देखते हैं, तो ये दोनों, नवमांश और दशमांश, इनका वर्गोत्तम है। तो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ एंड करियर काफी इनका सेम सेम है। और दशमांश में अगर हम देखें, बिकॉज वो करियर से गए हैं, तो इनका 10th हाउस जो है, वीनस जो लॉर्ड है, वो बैठा है एग्जॉल्टेड होके 8th हाउस में विद मार्स। तो हम देख सकते हैं कि एग्जॉल्टेड है इनका करियर लॉट। तो ये टॉरस की दशा भी इनको अच्छा देगी, ऐसा हम देख सकते हैं। तो उन्होंने वहां पर उस वक्त सेटलमेंट किया होगा, जॉब चेंज की होगी, टॉरस की जो इनकी दशा रहेगी। और दशमांश में इनकी अगेन कैंसर जो है, इनका पुत्र वो इनकी कारक और 12वां घर बनता अमात्य है। कारक तो देख ही रहे एक दूसरे को, है ना। जी मैम। पुत्र कारक, विद अमात्य कारक। हाँ, ये तो बड़ा पुत्र अच्छा कारक सन, राजयोग, हाँ। बहुत अच्छा राजयोग हो गया। अमात्य कारक, हाँ, सैटर्न। हम्म। मैम दशमांश में तो नहीं देख रहे सन और सैटर्न एक हाँ दूसरे ठीक को। है, यहाँ पुत्र कारक अमात्य कारक देख रहे हैं, यहाँ पे भी वहां देख देख लीजिए, तो यहाँ भी देख रहे लो, शनि और मंगल, है ना, यहाँ भी देख रहे हैं।
हाँ पुत्र। अभी यस तो यस नहीं मैम। देख रहे, नवांश में नहीं देख रहे, दशमांश में देख रहे। दशमांश में देख रहे हैं जी। तो ये करियर वाइज तो राजयोग स्ट्रांग हो गया, करेक्ट। हम्म। और मैम इधर दशमांश में भी जैसे मैं कैंसर की जेमिनी दशा इतनी जेमिनी की स्ट्रांग दशा है। में सेटल हो गए, जेमिनी की दशा में विदेश है, क्यों? जेमिनी में सेटल है। मैम जेमिनी से ज्यादा इनकी कैंसर की दशा स्ट्रांग लग रही है लेकिन। अरे बाबा, मैंने जेमिनी कहा में ना तो। उस समय ये डिफरेंट कंट्रीज जा रहे थे, अमेरिका, लंदन, ये वो डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है, जॉब प्रोफाइल जो भी है, इंजीनियर है, एमएनसी में होंगे, लेकिन सेटलमेंट जो हो रही है वो अलग जाके हो रही है फिर। वो मैं तो पूछ मैम रही हूँ। जेमिनी की दशा में राहु तो देख ही रहा है, बिकॉज डुअल साइंस है। और वीनस मार्स मतलब जीके और पीके देख रहे हैं। और सैटर्न जो है वो अमात्य कारक है। तो हम्म। जेमिनी की दशा में हम बोल सकते हैं कि अमात्य कारक देख रहा है। राहु देख रहा है जो फॉरेन से कनेक्शन जोड़ता है। हम्म। और एग्जॉल्टेड करियर लॉर्ड देख रहा है। पर वो ज्ञाति कारक भी है। और पुत्र कारक भी देख रहा है, तो इसलिए जेमिनी की दशा में अब सेटलमेंट दिखा रहा होगा। हम्म। राजयोग बन जा रहा है जेमिनी की दशा में। एज पर करियर, एज पर दशमांश। हम्म। ये अच्छा, अभी ये वहीं पे है तब से लगातार। ये टॉरस और एरीज भी बताओ मुझे, टॉरस और एरीज भी वापस क्यों नहीं आए? वापस भी तो आना चाहिए। क्यों? टॉरस टॉरस तो मैम अगेन बेटा, दशमांश वाइज अच्छी है। टॉरस और में भी ये तो बेटा देखिए, जो राशि पीड़ित हो रही है, जो जो भी मतलब ऐसा है कि ये पीड़ित है, तो टॉरस उनको उनको क्या वापस आने देगा वहां से? जो पीड़ित है तो वो उनको निकलने ही नहीं देगा ना, जहां पे भी वो है वहीं पे बांध के रखेगा। क्यों? और फिक्स साइन भी है मैम। हम्म। उसके बाद एरीज, एरीज आने देगी क्या? एरीज राशि की दशा, उसका स्वामी कहाँ गया? अष्टम में गया, लगन से अष्टम में गया, सॉरी, से देख रहा है, इसके इसके स्वामी को लगन से अष्टम से, मंगल को शनि देख रहा है, पहली बात। और एरीज को कौन कौन देख रहे हैं? ये सारे ग्रह देख रहे हैं, यस मैम। है ना? राहु देख इसमें से रहा है, ट्वेल्थ लॉर्ड मर्करी भी है, वीनस ट्वेल्थ जुपिटर। लॉर्ड भी है ये अपने आप में। तो ये राशि भी तो, जो राशि को कौन कौन सी राशियां एस्पेक्ट करी है, वो कौन से घरों के स्वामी है, पैसा कमाने के लिए ना। कोई उसे शौक थोड़ी ना है, वो तो उसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं इंडिया में, अगर उसे उतने पैसे मिले तो वो वापस आना चाहेगा। लेकिन उसको वहां जो पैकेज मिल रहा है वो इंडिया नहीं दे, इंडिया में कोई कंपनी उसे उतना नहीं ऑफर कर रही। फाइनली वो वहीं पे सेटल्ड है, और ऑब्वियसली मन भी करेगा तो भी कहाँ से वो आ पाएगा? ये भी है ना एक रीजन। अब वहां जहाँ टिका हुआ है वहां टिका, अभी देखिए 2028 में ये मतलब आएगा क्या, या से कब आ पाएगा? आपको क्या लग रहा है, ये एरीज में आ पाएगा वापस क्या? मैम एरीज में तो नहीं, अभी हमने देखा था एरीज तो। प्रसाद जी आप बोलो। नहीं, एरिस में नहीं आएगा बिकॉज दैट इज अगेन अफेक्टेड बाय राहु। एंड एरिस का लॉर्ड जैसा मार्स इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न हम्म। फ्रॉम द 8 एंड 2 में है। सो हम्म। राहु का भी एफ्लिक्शन है, तो वो अगर नेगेटिव प्लैनेट से बार है। हम्म। ऑल्दो सेइंग दैट जुपिटर, Venus and Mercury are aspecting Aries, so it might happen that he will visit India, but तो he will मेरे be in a हिसाब twin से mind also. कुंभ में वापस आ पाएंगे अगर ये तब, मतलब कुंभ कुंभ राशि जो है, जो इतने सारे शुभ ग्रह हैं, अभी ये Hmm. पाइसेस तक भी। फोर्थ हाउस। हाँ, कहीं से नहीं लग रहा, 22 तक तो इन्हें वहीं रहना पड़ेगा, 2037, 2036 तक वहीं रहना पड़ेगा। क्या Correct. मैं आप लोग एग्री करेंगे क्यों रहना पड़ेगा ये या उससे पहले क्यों नहीं आ पाएंगे इंडिया सेटलमेंट? मैम मैम क्योंकि दशा नहीं मिलेगी उनको। यस, दशा ही नहीं मिल रही ना इंडिया, वो आना भी चाहेंगे, उन्हें अच्छा भी, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। एक तो एक बात और याद रखो, ये जो मंगल शनि है ना, जो ये डुअल साइन में बैठ गए, इन सब चारों को, मीन और इसको भी देख रहे हैं, तो यहाँ मंगल शनि तामसिक तो दिखाएगा ही, पैसे का मोह भी दिखाएगा। और जो फॉरेन कंट्री है, जो अमेरिका है, देखिए इंडियन वैल्यूज जो है, ट्रेडिशन जो है, सनातन धर्म जो है, वो जुपिटर, मरकरी और शुभ ग्रह ही दिखाएंगे। मंगल शनि हमेशा मुस्लिम कंट्रीज, साथ में वेस्टर्न कंट्रीज, इन ऐसे ग्रहों का एस्पेक्ट भी, जो राशियों की दशा चल रही है,
वहां ऐसे ग्रहों का एस्पेक्ट आपको उन उन चीजों को फॉलो नहीं करने देगा जो आपका बेसिक जो धर्म है या सब है। आपको विधर्मियों के साथ काम करना पड़ेगा। एमएनसी को दिखाता है मंगल शनि, अगर अच्छे बैठे हैं, अगर वो एग्जॉल्टेड है या बेटर बैठे हैं, अगर वो पीड़ित है तो बिल्कुल लोअर लेवल जॉब आ जाती है। लेकिन अगर अच्छे बैठे हैं तो एक टेक्निकल टेक्निकल प्रोफेशन, एक तो इंजीनियरिंग एक टेक्निकल प्रोफेशन, और एमएनसी जहाँ पे बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स और ये सब जो भी हो रहे हैं काम, उसके लिए वो व्यक्ति काम करेगा। और यहाँ बैंकिंग, बैंक में है, बैंक ऑफ अमेरिका में, है ना, तो पैसे के लिए और पैसे से संबंध भी आ रहा है। धन के घर में बैठे हैं, धन के भाव में बैठे हैं, और ये धन के भाव को देख भी रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, बैंक का प्रोफेशन में अपना जो भी इनका काम है प्रोफाइल। तो ये भी चीजें आपको ये सब दशा सीक्वेंस दिखाएगा। चलो अब हम थोड़ा सा इसको अच्छा चलिए, मैं अब इसको ज्यादा नहीं देख रही, अंतरदशाएं आप ले लेना, मैं आपको और दूसरी कुंडलियों पे ले आती हूँ आभा जी, जो आप आभा लोग, जी। मैंने बहरीन वाली दिखानी है, और एक मैं अपने हस्बैंड की भी दिखाऊंगी क्योंकि उसमें भी आभा आपको। जी, हाँ बोलो। डोंट माइंड, मेरा 5 मिनट आप ओपन कर सकते हैं। मेरा एकदम अच्छा एग्जांपल है सबके लिए स्टडी करने के लिए। आपने जो रूल्स बताया ना, आपका 5 मिनट जरूर कर आपका लो। चार्ट किसका चार्ट, प्रसाद जी? मेरा मेरा आपका प्रसाद पंत चार्ट, से। मैं आपका चार्ट लगा हाँ, देती। इवन ये जस्ट फॉर सबके लिए स्टडी करने के लिए चारू के अच्छा है। हस्बैंड का भी प्रिंसिपल लगा एकदम। सकते हैं, वो भी तो वहां सेटल्ड ही है एक तरह से। हाँ, क्यों? उनका भी लगा सकते हैं। क्यों आप वो कब से हैं वहां पे, चारू? मैम मेरे हस्बैंड की कुंडली नहीं है। अच्छा हाँ, उनकी तो कुंडली नहीं है हमारे पास। ओके, आपकी कुंडली से ही देखा, प्रश्न लगाया था, राइट, याद आ हाँ। गया। प्रसाद अभी ऑप्शन भारती नहीं यही है है। ना आपका, प्रसाद जी, ये वाला। चलो, ये आपकी कुंडली है, इसमें मैं चरदशा लगा रही हूँ, चरदशा। ये लो। मैडम, उससे पहले पाराशरी के जो रूल्स है ना, वो खाली आई जस्ट लाइक टू गो थ्रू दैट, वो मैच हो रहे। अच्छा, चलो ठीक है, मैं फिर यहाँ पे यहाँ लगा देती हूँ। चरदशा। यहाँ यहाँ कारक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लगा देते हैं चरदशा। प्रसाद जी ईयर कौन सा लगाना है दशा में? मेजर सैटर्न में मर्क्यूरी पीरियड है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन सी इसलिए दशा है मैं। बोलो, सैटर्न, सैटर्न महादशा? सैटर्न में सैटर्न में मर्क्यूरी इफ यू सी, मरकरी। सो इफ आई गो थ्रू दैट, ये लो, सैटर्न सैटर्न में महादशा लॉर्ड है। मरकरी, ये लीजिए। 2012 से है ना, मतलब 2013 ही शुरू राइट। हुई, सितंबर से। या, चलो ये सो लो। या हाउ मेनी सैटर्न ईयर्स में यू वर मर्क्यूरी में। अब्रॉड, प्रसाद जी, कितने समय? नहीं, सैटर्न में जब मर्क्यूरी चलोगे तो आई वेंट फॉर 3 टाइम्स टू चाइना, 5 टाइम्स टू यूएसए एंड 1 टाइम टू नेपाल इन दिस 2.5 year। एक बार एंड आप ये व्हाट्सएप पे जरूर डाल देना, मैं ऐड कर दूंगी उसमें चार्ट में आपके वो स्लाइड पर। कितनी बार, 3 बार चाइना? 3 बार चाइना, 5 टाइम्स यूएसए अच्छा, एंड 1 टाइम नेपाल। एंड वन एंड टाइम। ऑल्सो, या, इन दिस पीरियड कितना समय का, जो 2013 से लेके कब तक, कौन से साल तक? 15 तक सैटर्न में 15 तक, मर्क्यूरी जहाँ तक 13 खत्म 14 हो गया। 15, पूरा 3 साल। सैटर्न मरकरी में। हम्म? या, इट वाज अ शॉर्ट ट्रिप्स, 1 महीना 15 दिन ऐसे ही थे। एंड अपने जो रूल बताया ना, फोर्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ एंड नाइन्थ इन द फोर्थ, वो भी हाँ, कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वो आई वाज वर्किंग करेक्ट है। ऑन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। और आई वाज आपका तो वर्किंग ये ऑन नाइन्थ क्रिटिकल। लॉर्ड भी ना, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ आ रहा है, तो ये तो यस, यस। ट्रैवल भी जाएगा। हाँ, और मूवेबल हाँ। साइन में तो काफी सारी ट्रैवल होगी। मैं मंगल शनि, मंगल शनि भी देख रहे एक दूसरे को मैम। यस। हाँ, नहीं, मंगल मंगल शनि, शनि। दिस इज अगेन वेरी गुड पॉइंट। जेमिनी में जब डुअल साइन देखेंगे और उसकी दशा भी, अभी देखो हाँ। चार दशा देखेंगे, या, 2013 से देख लेते हैं। या। ये एंड देखो आपका जो जेमिनी पॉइंट था आ गई ना। ना, ये लो यहाँ पे 2013, यहाँ से देखो। प्रसाद जी एज पर पराशरी आप बोल रहे हो कि फोर्थ हाउस, टॉरस जेमिनी। फोर्थ हाउस नाइन्थ में के है। वजह से राइट? 2009 फोर्थ, ओके। या, मैडम ने शुरू में बताया ना, फोर्थ नाइन्थ एंड नाइन्थ फोर्थ, सो आई वाज लीड हाँ ऑफ दैट प्रोजेक्ट, आई वाज वर्किंग ऑन हाँ, ये क्रिटिकल देखो प्रोजेक्ट्स। राजयोग है, मिनिस्टर बनने वाला योग। हाँ, मेरा सही है। प्रमोशन भी हुआ था हाँ, मतलब वही 2013 प्रमोशन हो मार्च। जाएगा अगर पॉलिटिकली वैसे नहीं है तो। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, ये गए हैं यहाँ पे 2013 13 से ना, मतलब टॉरस में कैप्रिकॉन, कैंसर से, है ना, टॉरस में कैंसर था, है ना करेक्ट। प्रसाद जी? राइट।
हाँ, तो टॉरस में हाँ कैंसर, टॉरस में केतु बैठा है इधर, और इसको कौन देख रहे हैं, हाँ ये दोनों देख रहे हैं, फिर से 12th लॉर्ड देख रहा है। हाँ और हाँ मरकरी इनका हाँ। क्या है, पुत्र कारक, ठीक है, राजयोग हो पुत्र गया। का था। और सन के साथ बैठा है आत्मकारक के साथ, ये दोनों आत्मकारक पुत्र कारक जब टॉरस को देखेंगे, जहां पे ऑलरेडी राहु केतु एक्सिस, मतलब केतु तो बैठा ही है, हम्म तो ये क्लियर दिख रहा है। और जिसमें से एक लॉर्ड बन रहा है 12th लॉर्ड, है ना, और 9th लॉर्ड है ही मरकरी, पुत्र कारक, तो ये दिखाएगा विदेश की यात्रा होगी, है ना। अभी टॉरस में कैंसर, आप नवांश में भी देख लो और फिर दशमांश में भी देख लो। लो पहले देखो अभी से, टॉरस में कैंसर देखो दशा, टॉरस, Yeah. केतु वर्ग उत्तम है, ओके। केतु आ गए सर्वोत्तम। कैंसर में मरकरी फिर से आ गया पुत्र कारक, ठीक है, हम्म पुत्र कारक अच्छा आ गया। और यहाँ पे टॉरस लगन में आ गई, देखो D10 आ गया, क्लियर आ गया, कितना बढ़िया आ रहा है। दशमांश में तो हम्म टॉरस की राशि में केतु बैठा हुआ, शुरू ही हुई दशा, विदेश ले गया इनको एकदम से, हम्म है ना। और इसको मंगल देख रहा है, और मरकरी 12th से, तो पुत्र कारक 12th से जब इसको, अच्छा यहाँ नहीं देखे गए थे, मंगल देख रहा है जरा, मंगल मातृकारक है, 12th लॉर्ड भी हाँ है, लेकिन मातृकारक है, 12th लॉर्ड है, तो इसीलिए विदेश ले गया ये दशा इनको, टॉरस में ये विदेश के लिए पहली बार गए ना प्रसाद जी। हाँ, फर्स्ट टाइम एकदम फर्स्ट टाइम गया है। एंड और टू थिंग्स थे। मार्च 2013 में प्रमोशन भी हो गया है। एंड आपने जो रूल बताया था, मार्स सैटर्न अच्छे रहेंगे तो इट्स एमएनसी। सो हम्म आई वाज वर्किंग इन एमएनसी, promoted and on the critical projects at the हम्म same time। एंड घर में रिनोवेशन भी चालू था 2014-15 में। हम्म। सो या टू अच्छा, एंड तो वो हाफ ईयर्स सैटर्न देख रहा है आपको पंचम को इसलिए। राइट राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। मैंने फर्स्ट टाइम कार भी लिया। ठीक है, और ये देखो भी टॉरस हो मतलब गया, फोर्थ हाउस कैंसर, एक्टिवेटेड जेमिनी, था। जेमिनी तो क्लियर हो ही गया आप लोगों को, जेमिनी तो डुअल था हाँ देख। मैम। और इसके बाद हाँ जेमिनी मैम। की महादशा शुरू हो गई, तो उसमें भी ये 15 तक गए हैं पूरा, तो जेमिनी में एरीज तक जाए गए हैं, है ना, ये पहली 5 हम्म अंतरदशाएं। तो क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि वो अंतरदशाएं कनेक्ट कर रही है 12th हाउस से, 12th लॉर्ड से, पुत्र कारक, आत्मकारक, अमात्य कारक से। ये देखिए ओके। यहाँ पे ये जो है हमारा अमात्य कारक जुपिटर जो है, उसको, वो किसके साथ बैठा है, भ्राति कारक, ट्रेवलिंग हो गई, थर्ड छोटी छोटी ट्रेवल, और मून दारा कारक है। ये और इन सबको कौन देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, ये तो देखेंगे नहीं, ये देखने दे, तो इन्हीं का रोल आएगा। इसीलिए अपना घर नहीं छोड़ा, सेटलमेंट फॉरेन नहीं हो रही, क्योंकि ये सिर्फ इनको छोटे छोटे ट्रेवल देगा भ्रातृ कारक के कारण, वीनस के साथ। लेकिन त्रिकोण में बैठा है, इसीलिए अच्छी इनको अपलिफ्टमेंट, करियर में पैसा, इज्जत, नाम, वो सब उसमें मिलेगा। ठीक है, आगे चले, ये कि मैं ऐड कर या दूंगी कुंडली आपके इसमें चार्ट में, PPT, हाँ हाँ है ना। चलो अभी ठीक है। मैं हाँ आपको मैम, ये, अच्छा है। थैंक यू। हाँ चलिए एक मिनट, अब वो फटाफट उनकी देखो 2000 वो बहरीन वाली, और फिर मेरे को और तो भी। प्रसाद जी, एक्वेरियस की दशा आपको वापस ले आई ना, क्योंकि एक्वेरियस को कोई फोर्थ लॉर्ड और 12th लॉर्ड नहीं देख रहा, तो जेमिनी एक्वेरियस में वापस आ गए, राइट आप? हाँ, मैं आई उसके बाद वॉज नहीं ऑन गए। एंड ऑफ। 15 दिन जाता था, वापस आता था, एक महीना वापस जाता था, ऐसे चालू था। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज, मर्क्यूरी खत्म होने के बाद एकदम फॉरेन ट्रैवल खत्म हो गए। तो मतलब मरकुरी वो 12th लॉर्ड है क्या कहीं पे भी आपका? हाँ, डुअल 12th लॉर्ड साइन है ना। दिख रहे थे ना। यस, 12th इसीलिए। लॉर्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेवल में, लेकिन वो किस चीज का कारक है, शुभ कारक बन के देख रहा है, कि पैसा बढ़ा रहा है या फिर पनिशमेंट के लिए, या अभी तो हमने मेडिकल और वो सब तो देखा ही नहीं, अभी तो हम करियर ही देख रहे पा रहे। अब आप इसमें मैडम, देखो, हाँ। मैडम सॉरी, मैं डिस्टर्ब करूँ। वन मोर थिंग। मर्क्यूरी की दशा में मेरा पैर भी फ्रैक्चर हुआ था 2014 में, एक महीना। आई वॉज, मेरे 12th लॉर्ड का भी संबंध आ गया था, कौन से इंजुरी। महीने में, कौन से इसमें, इट वॉज इन अप्रैल मंथ। अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 14, 2014 में। हाँ तो ठीक है, वो उस अप्रैल 14 में ये आ गई टॉरस में जेमिनी, फिर फेमिनी। आ गई शनि, आ गई देखो, ठीक आ गया, शनि फिर रेट्रो देख रहे कुछ हैं रोल दिया। हाँ। तो ये कृष्ण का। ट्रांजिट जी के। का भी तो होगा मैम, ट्रांजिट भी होगा उस टाइम पे कोई ऐसा जो आपको ये लगा होगा। देखिए बेसिकली ना, ये जो पंछी होते हैं ना, एक पक्षी दृष्टिकोण होता है, वो भी, अब दृष्टिकोण अगर आपको याद हो तो उसमें पक्षी दृष्टिकोण में बैठे हुए प्लेनेट भी आपको चोट लगती है। बंजारा बना देते हैं, आपको इधर से उधर मतलब हाँ आपको दौड़,
दौड़ना नहीं कहूंगी, मतलब आप एक जगह टिक के नहीं रह सकते। पक्षी की तरह आप इधर उधर हम्म। आपको उड़ना पड़ता है, अपनी अपना दाना लेने के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए, या अपने और किसी रीजन के लिए। तो ये जनरली ये शनि मिथुन में हो और ये मंगल तो देख ही रहा है, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, इन द सेंस कि आप एक स्टेबल लाइफ नहीं ले सकते। डुअलिटी तो पहले ही बढ़ी हुई है इन दोनों में, और ऊपर से मंगल शनि भी आ हम्म। गए। लेकिन ये याद रखना, कोई भी पाप ग्रह बुध और गुरु की राशियों में शुभ फल ही देते हैं, है ना। वैसे चाहे वो पाप हम्म ग्रह है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तंग भी करेंगे, लेकिन स्टिल वो बेटर हो जाते हैं, बेटरमेंट दे देते हैं मंगल शनि। इवन कोई भी राशि हो, जुपिटर और मरकरी की। ठीक है, चलो ये ओके। इनकी हो गई। अब मैं आपको ये बहरीन वाली इनकी दिखा दूं, 4 साल का सेटलमेंट जो था इनका, और फिर उनसे दिखाएंगे। चलो, 2000, 1 मिनट, 2011 से बताया था ना मैंने, 11 से 15, 1 मिनट। मैं वो दूसरी कुंडली थी। इन्होंने, मैंने आपको बताया था नवंबर 11, मतलब 2012, 12 से 15 है ना, तो 12 से 15 में दिखाते हैं। 2000 ये वाला, यहाँ से कैप्रिकॉर्न की दशा थी ना। चलो, अब बताओ 12 से 15 अंतरदशाएं बताओ मुझे, क्यों इनको वहीं पे जोड़ के रखा, सिर्फ 2 साल में वापस आ सकते थे, 4 साल रहे वहां पे पूरा। और अब मुझे याद ये भी आ रहा है कि मुझे याद है जब 3 साल हो गए थे ना, इनकी बेटी का शायद 12th था या 10th था, 12th ही था शायद मेरे ख्याल से। तो इन्होंने फिर 6 महीने पहले जैसे हो रही थी, तो इन्होंने स्पेशली परमिशन मांगी थी कि 6 महीने और कंटिन्यू करने दो मेरे को, क्योंकि मेरी बेटी का नहीं तो उधर वहां जो पढ़ाई हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो भी एक रीजन बना कि पूरे ही 4 साल इन्हें रहना पड़ा, बट 3.5 साल तो ऑफिशियली पोस्टेड थे ही, 6 महीना एक्सटेंशन लिया। चलो बताओ, कैप्रिकॉर्न में सैजिटेरियस से लेके 15 तक, यहाँ तक कैप्रिकॉर्न में कैंसर, या हाँ कैंसर तक। चलिए, ये सारी अंतरदशाएं इन्हें विदेश से क्यों जोड़ रही है, बोलो। केप्रिकॉन साजी। मैम केप्रिकॉन राशि पे में तो राहु केतु का इफेक्ट है, मतलब राहु बैठा है, तो एक बाहर से जोड़ता है। और मतलब और तो पहले तो ये बात आ गई। और कैप्रिकॉन सैजिटेरियस हम देखें अगर, तो ड्यूअल साइन है सैजिटेरियस, और उस पे कोई भी और ग्रह नहीं दिख रहा है। 3, 6, 12। इसे हाँ सैजिटेरियस को मंगल तो देख ही रहा है भाई, हाँ, मंगल दिख रहा है, मैं वही बोलने वाली कारक, थी, हाँ। मंगल दिख तो ये विदेश पितृ में का। जाएगा। राइट। और मातृकारक और पितृकारक की पैक हो गया इसमें। हाँ हाँ। और सैजिटेरियस के बाद ये क्या, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को यहाँ पीड़ित मानेंगे। मरकरी जुपिटर है, शुभ ग्रह है, लेकिन मंगल शनि देख रहा है वक्री, और इसका लॉर्ड भी लगन से इष्ट में गया है, तो ये दशा भी इन्हें अपने घर में चैन से नहीं बैठने देगी, इनको वहीं रखेगी, मतलब अपने भारत की जगह विदेश में है तो वहीं पकड़ के रखेगी। स्कॉर्पियो हो गई। लिब्रा। और मैम चंद्रदशा से देखे तो स्कॉर्पियो को वैसे भी 12th हाउस की राशि भी देख रही है, यस। कैंसर भी देख रही है, हम्म, तो इसलिए। बिल्कुल। मैम लिब्रा को फिर वो रेट्रो सैटर्न वाली राशि दिख रही है, वृष राशि दिख रही है। और ठीक है। वो तो मैम बस यही एक अगर मेन है तुम कि लोग रेट्रो राशि शनि। की लॉर्ड क्यों भूल जाते हो भाई, राशि का लॉर्ड भी तो राहु के हाँ, साथ है, वो भी तो अपने आप में राहु के आपको तक देगा किस ना, में। राहु के साथ, हाँ। मतलब विदेशियों को हम्म। छोड़ने नहीं देगा, इंटरेक्शन कराता रहेगा, लगातार हम्म। इंटरेक्शन विदेशियों के साथ। हम्म। और हम्म। वो मैम जो मून है वो गना जीते भी है यहाँ पे। और वेनस वीनस यहाँ राहु। पे। हम्म। कैप से, हाँ लिब्रा को ये दोनों तो नहीं देख रहे ना, ये तो नहीं देख रहे। लिब्रा को कौन कौन देख रहा है, सिर्फ शनि देख रहा है। सैटर्न दिख रहा है बस। तो राशियां अगर देखेंगे तो मैम राशि तो फिर वो देखेंगे कि बैठा तो सैटर्न ही है मैम इसमें, हम्म। तो वही दिख रहा है अभी। वर्गो और ये लियो कैंसर, वर्गो लियो कैंसर तो क्लियर है, वहां बैठे हाँ। ही पर लियो और वर्गो। हम्म। हम्म। मैम वर्गो में तो अगेन ड्यूअल साइंस देख रहे हैं, तो सन और मार्स का, एम के और पीके का इसमें ये हो रहा है, पैक हो रहा है दोनों। ये तो देख ही ले, राहु वीनस, ठीक है, ये जोड़ेगा, है ना। और ये इसका स्वामी जो है उसको मंगल देख ही रहा है यहाँ पे 8 से।
ठीक है, लियो हो गया। हम्म। कैंसर ऑलरेडी क्लियर है। चलो अब नवांश और दशमांश में सेम। कैप्रिकॉर्न में अच्छा, सैजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न में सजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न में मैम सैजिटेरियस, इसमें कैप्रिकॉर्न तो देख कैप्रिकॉर्न। लिया हमने, सैजिटेरियस बोलो। सैजिटेरियस को सैटर्न जुपिटर देख रहे हैं। सैटर्न हाँ, जुपिटर, सैटर्न दाराकारक, जुपिटर आत्मकारक। सन सन जो है वो मातृकारक। ठीक है। ये क्योंकि मातृकारक भी सन है। सैटर्न आपस में देख रहे हैं म्यूचुअल, तो ये एक तरह से पीड़ा भी दे रहे हैं ये। और जुपिटर क्योंकि हम्म, आत्मकारक है, तो इनको अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ समय बाद में जाने के बाद क्या होता है, चार्म खत्म हो जाता है बाहर विदेश का, फिर अपने देश की याद आती है। और ऑब्वियसली जिस व्यक्ति का मतलब जो ज्यादा बाय रूट्स ट्रेडिशनल है, इंडियन है, सनातनी है, उसको दुख होगा। देखिए हर तरह के लोग हैं, कुछ लोगों को विदेश ही अच्छा लगता है, इंडिया नहीं अच्छा लगता। ठीक है, उन लोगों के लिए वो इंजॉयमेंट हो जाएगा वो पीरियड, उन लोगों के लिए वो ब्लिस है। हम्म, लेकिन जो लोगों को पसंद नहीं है, जैसे मुझे याद है मैं एक महीना विदेश गई, मेरे बाद मेरे मतलब 2000 में गए थे। लेकिन मुझे तो 15 दिन में ऐसा लगा कि मैं छोड़ के भाग जाऊं इंडिया वापस, और उसके बाद मैंने कभी नाम नहीं लिया हस्बैंड से कि मेरे को भी साथ लेके जाओ। अमेरिका, जापान, बहरीन, कितनी जगह गए, कभी मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे, मेरे लिए वो मेरा हैप्पी पीरियड नहीं होगा। है ना। तो अब यहाँ वही बात आ रही है कि जब सन सैटर्न एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये चीज दिखा रही है कि वो हैप्पीनेस नहीं है, आत्मकारक का भी संबंध होने से नॉट वेरी हैप्पी पीरियड फॉर हिम, बट डेफिनेटली सन गवर्नमेंट है और सैटर्न सर्विस भी दिखा रहा है, और ये इन्हें विदेश में बांध के रखेगा। ठीक है। हम्म। चलो नेक्स्ट, दशमांश में बता दो चलो, फिर इसको हम कवर कर लेंगे, दूसरा चार्ट ले लेंगे। मैम दशमांश। दशमांश में कैप्रिकॉर्न लगन में ही है, लगन हम्म। की राशि है। तो हम्म। करियर वाइज कुछ बड़ा होना नेचुरल है। फिर हाँ, मार्गशीर्ष कैप्रिकॉर्न शब्द वो सैजिटेरियस। अच्छा है, बोलो उसको, सैजिटेरियस हाँ, स्कॉर्पियो का बताओ। सैजिटेरियस मैम अगेन 12th हाउस की राशि है, राहु बैठा हाँ है। ठीक है, राहु तो बेटा बहुत राहु भी, बैठा ब्यूटीफुल है। आ रहा है। और इसको शनि, इसको मरकरी, जीके वीनस, देख रहा है। मून सभी देख रहे हैं। जीके अभी देख मून और जीके देख रहे हैं, हाँ, सभी देख रहे हैं। हम्म हम्म। अभी देख रहे स्कॉर्पियो को हैं। सिर्फ जुपिटर एक ही देख रहा है, जुपिटर स्कॉर्पियो देख रहा है, 11th हाउस की एक है। राशि। जो पता देख रहे हैं। अच्छा, कोई भी केएल से नहीं बता रहा मुझे, केएल से भी तो बताओ। सारे काज करना है। जुपिटर हमारा मीन राशि है, केएल से तो डुअल हम्म, साइन हो गए फाइनली। जो केएल सात से सारा आ पाँच गया, जो नौ। हमने डुअल का देखा, केएल से भी आ गया वो सेम चीज। ठीक है ना। सारे काज करना ठीक है। है। और लिब्रा, लिब्रा मैम लिब्रा को भी सिर्फ जुपिटर देख रहा है, सॉरी जुपिटर नहीं देख रहा, लिब्रा को मैम नहीं, मंगल और सन सन देख, मंगल। और मार्स मंगल देख दिख रहा है। रहा है, सन दिख रहा मंगल है, हाँ, पुत्र दो कारक। दो दिख रहा है। ठीक है। सन हमारा और मातृकारक। ये इनको पैसा मातृकारक। बढ़ा, इनकम बढ़ी, वहां पे दोनों अच्छे हो गए करियर के। ठीक है। हाँ। तो ये क्लियर करा रहा है। अब ये बता दो लास्ट में कि ये वापिस आ गए, फिर 2015 खत्म हुआ और उसके बाद इनकी दशा चेंज होते ये वापस इंडिया, और तब से विदेश नहीं गए। अब इनको इंडिया में काफी सारी पोस्टिंग मिल गई, डिफरेंट डिफरेंट। और अब अगर ये ईडी बनते हैं आगे, इसी साल प्रमोशन अगर हो गई, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, क्योंकि मैंने इनको एमडी बनने की प्रिडिक्शन दे रखी है 4 साल पहले, कि यू विल बी रिटायरिंग एज एमडी। तो ईडी बनेंगे या क्या बनेंगे वो तो अलग चीज है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ, ये वापस आ गए, समझ लीजिए ये 2016 से इंडिया में अब, है ना। ये मतलब लास्ट एक डेट वेट एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। कैप्रिकॉन जेमिनी वापस ले आई इंडिया। मैम जेमिनी तो ड्यूअल साइन है, तो हम्म। आइडियली तो उस पे भी वही सन और मार्स देख रहे हैं, तो हम्म। आइडियली तो नहीं आना चाहिए था वापस। बट ठीक है। हम्म, भाई कोई तो प्रत्यंतर लाएगा ना वापस, कोई तो प्रत्यंतर या कोई अंतर कुछ तो लाएगा, अगर जेमिनी दिखा रहा है रहने का, तो कैसे वापस आए फिर, कौन सी दशा मैडम लाई। राधा जी, जेमिनी का अगेन जेमिनी में चांसेस इतने हैं कि लॉर्ड ऑफ जेमिनी मर्क्यूरी इज विद जुपिटर, सो वो अनएफ्लिक्टेड है, मीन्स शुभ ग्रह के साथ है। एंड अगेन दैट इज मर्क्यूरी इज एस्पेक्टेड बाय मून ऑल्सो, बट ये श्योर शॉट मैम इंडिकेशन नहीं स्कॉर्पियो मिल भी रहा है। अंदर है। हाँ शॉर्ट शॉर्ट इंडिकेशन नहीं है वापसी का। मैम स्कॉर्पियो और उस एरीज की दशा अंतरदशा में आ सकते हैं वापस। फोर्थ हाउस से कनेक्शन आएगा ये। और पीके, मार्स की दशा। मैम कौन से सन में वापस आए हैं? 2016 में आप।
2016 में आ गए। इनको स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो की दशा एरीज में आना आना चाहिए था आइडियली मैं वो वापस। आएगा एरीज का, ये मैं मार्स का कनेक्शन तो आएगा ही आएगा जब भी वापस आएंगे, और फोर्थ हाउस का भी आएगा, तो मैं फोर्थ हाउस का लॉर्ड ही है मंगल, वही लेकर आएगा मैम इनको। बराबर नहीं, उसमें और एक है, केल से अगर और देखेंगे, केल इज हाँ मीन, केल का फोर्थ मीन, लॉर्ड हाँ इज हाँ मर्क्यूरी एंड हम्म। दैट इज विद शुभ हाँ ग्रह। शुभ ये ग्रह, एक कॉम्बिनेशन हो ये सकता है, मर्क्यूरी। एंड दैट इज बट स्टिल दैट इज एस्पेक्टेड बाय वीनस राहु एंड मून केतु। सो ऐसा श्योर शॉट 100% थोड़ा आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू टेल। देखिए मार्च 2015 तक थे ये, मार्च 2015, तो ये अप्रैल 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 15 में आ गए, यहाँ पे आओ। अप्रैल 15, 15। देखिए 30 मार्च 2015 तक थे। तो ये कैंसर की दशा वापस रही है। मैं अभी आपको ये बोलने वाली थी, मेरे को डेट नहीं याद आ रही थी, मैंने अभी उनके मैसेज में चेक करा कि क्या क्या डेट, तो उन्होंने डेट भेज दी। तो ये अप्रैल, ये देखिए ये ही नवम भाव ही वापस लाएगा भाग्य। जब कोई अच्छा जगह था, 4 साल रह मंगल के ग्रह 5 साल रह के वो वापस और अपने मैम ये भी देखिए ना, लेवल है कैंसर नहीं है, हाँ, केप्रिकॉन लियो, लियो में आया ना वापस, केप्रिकॉन मतलब लियो ये कैंसर, राइट? देखो ना, 30 मार्च है ना, 31 मार्च को आ गए इंडिया। 31 मार्च 2015 मतलब से ये लियो, कैंसर केप्रिकॉन में लियो भी वापस लाई है, तो लियो का सेंस बन रहा है, जेमिनी का लगनी। नहीं बन रहा है बन वो, ठीक है, वो तो रहा। हाँ, मैंने बोला ना, वो दशा जो आने वाली है वो भी तो उसके तो बीच तो वहीं पड़ ना, ट्रेवल करके ज्वाइनिंग करी होगी। आने का 7 दिन का ट्रेवलिंग वो मिलता है, टाइम मिलता है ना। तो ठीक है, 31 को अगर लैंड भी कर लिया, मान लो छोड़ भी दिया, तो 7 दिन बाद 8 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, तो लियो में ज्वाइन कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पोस्टिंग। तो वो आप ले सकते हो उसको। नहीं तो अगर आगे पीछे हम एक आध मिनट करेंगे तो 1-2 दिन हफ्ते को आपको मत मान के चलो, वो दशा इसको माने। देखो अब चलो इसको और कर लेते हैं, ये इसको मैं तो और, आपके हिसाब से लियो कैंसर में आए हैं, ऐसा बोल रहे हो ना, केप्री लियो कैंसर। देखो मैं इसको ये कर रही हूँ। 30 मार्च तक थे वहां पे अब्रॉड, है ना। यहाँ पे ये आ गया कैप्रिकॉन लियो, कैप्रिकॉन एक्वेरियस में आया देखा जाए तो, एक्वेरियस। सिक्स हाउस, और एक एल से 12वां हो गया, भाई तो 12वां घर की हाँ, दशा है। एक्वेरियस को फिर से ये देख रहे हैं, केतु मून। हम्म, मतलब जो आपकी दशा आने वाली है, ये कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, ये सब चेंज कराएंगे, चेंज चेंज। जैसे मूवेबल हो गया, चेंज हो गया ये। जो जहां था वहां से पूरा हम्म, घर हिला दिया, मतलब जो वहां रह रहे हैं घर हिल गया ना, नहीं चेंज, 4 साल बाद वापिस इंडिया। 11, 12, 13, 14, 15, है ना, नवंबर 15, मतलब ये इस तरह से आपको एक एक दशा लगाती रहनी पड़ेगी, तब जाके होगा। क्योंकि ये फॉरेन सेटल तो नहीं हो रहे, इतना तो पक्का है, सेटलमेंट तो नहीं हो रहा। क्योंकि शनि या फोर्थ को भी पीड़ित कर रहा है, शनि या 12th को भी पीड़ित कर रहा है। पर राशि से देखेंगे तो दोनों पीड़ित हैं, कहीं लगातार नहीं रहने देगा। इंडिया में भी तो कहाँ, बेंगलोर पोस्टिंग मिल गई, 3 साल वहां कर लिए, फिर मतलब मुंबई मिल गई, दिल्ली तो नहीं मिली, मुंबई मिल गई, फिर से अब बैंगलोर चले गए हैं, है ना। और मतलब ये तो घुमाता रहेगा, जिंदगी भर घुमाएगा। जबकि कहने को ये 6 साइन है इनका। मकान एक ही रखा है, जहां इनका हम लखनऊ में मकान है वो तो एक ही रहेगा मेन। लेकिन ये खुद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इनके फैमिली एक ही जगह रह रही है, 4 साल जरूर साथ में रही उधर,